Hariom everyone, welcome to this class on the basics of Sanatan Dharma, and we are looking now at the Puranas. So the stories from the Puranas and their inner, deeper meaning. So that is the part where symbolism is maximum present. So all stories have their symbolic meaning. So we are looking right now at the first avatar of Vishnu Bhagwan, Matsya Avatar. So his Puran there is the Matsya Mahapuran. It's a very big Puran. So we will just look through certain sections. We are not going to do the whole Puran. It's going to take a lot of time. So just this is a sampling. So we understand all the different aspects of our Hindu scriptures. Right. So we'll start with the chanting first. I'll chant at my end. You can chant at your end. Start with the Shanti part. ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। So we are looking at the Matsya Puran so far. We are understanding the stories there and how they have a inner spiritual symbolic aspect. So the first story that we looked at in the last class was the story of Manu Maharaj. Manu, who just at the time of destruction, at the time of a big flood that happened, in that big flood, everything was destroyed, and therefore he took all the beings to safety. So we have this story, as I told in the last class also, in different cultures by different names. In Christianity, you have Adam and Eve, you have Noah's Ark, where Noah took them across the sea, right? So there, but the thing is that the stories are told in something like that happened historically. We understand clearly in our Puranas that these are symbolic events, and I explained through that method of the story. So we were doing this class on Hindi, so I hope it's not no problem if we all shift to Hindi. मेरे ख्याल सब समझ सकते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से वहां पे ये जो भी पुराणों की कथाएं हैं उनमें उसके पीछे कुछ तत्व छिपा हुआ रहता है। हाँ, तो हमने मनु महाराज की कथा देखी, वहां हमने देखा कि वो सब जीवों को पार ले गए। तो हमने उससे समझा कि वो जीवों को प्रलय के समय में भी उन्होंने पकड़ के रखा, उन्होंने जीवों को प्रलय के समय में भी होल्ड करके रखा। इस तरह से वो जब प्रलय समाप्त हुई तो दोबारा से जीव व्यक्त हो गए। तो ये एक प्रकृति का नियम है, प्रकृति का एक समय के अनुसार जो उसकी गति है वैसे ही उसको समझा जाता है। तो प्रकृति में ये प्रलय का जो एक हमारे शास्त्रों में दिया गया है कि जब जब एक बार ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है, इसमें 1000 महायुग है, हर महायुग में 4 चतुर्युग है, तो वो सब जब समाप्त होता है तो ब्रह्मा जी सो जाते हैं। तो उसी प्रकार सृष्टि भी लीन हो जाती है और सृष्टि में सब कुछ अव्यक्त अवस्था में चला जाता है। एवरीथिंग गोज इनटू द अनमैनिफेस्ट मोड। तो अव्यक्त में जब चला जाता है तो वहां से फिर ऐसा नहीं होता कि सब कुछ समाप्त हो गया, फिर एक नई सृष्टि शुरू होती है और वो अव्यक्त अवस्था में सबके सब बीज रूप में रह जाते हैं। तो यही कहानी मनु महाराज की है। मनु यहाँ पे मन है जो समष्टि मन है। हाँ, हमारा इंडिविजुअल मन में भी हम रोज हम नींद में जाते हैं और सारे जो भी हमारे संस्कार हैं, संकल्प हैं, जो भी हमने
दिन में हमने भोग किया, जो वट एवर वी हैव एक्सपीरियंस्ड, ऑल दैट गोज इनटू द अनमैनिफेस्ट माइंड, वो मन में चला जाता है। तो कुछ देर के लिए वो स्वप्न अवस्था में वो सारे संस्कार व्यक्त होते हैं। स्वप्न अवस्था में वो एक अलग ही संसार हम सृष्टि कर लेते हैं। वी क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस इन दैट ड्रीम स्टेट, राइट। सो इसमें इन द केस ऑफ दिस सेम अनमेनिफेस्ट स्टेट एट द टोटल लेवल, एकदम प्रकृति के स्तर पे, जब हम व्हेन वी गो एट द लेवल ऑफ द टोटल नेचर, सो वहां पे भी ये प्रकृति सब कुछ अपने अंदर लीन कर लेती है, लेकिन समाप्त कुछ नहीं हो जाता। सारे जीव, सारे जितने भी प्राणी हैं वो सब के सब, और सारे तत्व भी अव्यक्त अवस्था में चले जाते हैं। दे आर गोइंग इनटू अनमेनिफेस्ट mode, and when then they come back into the manifest mode. And why is this story symbolical? The story itself tells us, because I indicated there, मैंने उसको देखा, बताया कि जैसे वहां पे कथा में आता है कि वो मनु महाराज एक मछली लेके आए, छोटी सी। पहले वो छोटी सी थी, हथेली में आ गई, फिर वो थोड़ी बड़ी होने लग गई, उन्होंने उसको एक छोटे से कमंडल में डाल के रखा, फिर कमंडल में भी से भी बड़ी हो गई तो उन्होंने बड़े वाले मटके में डाल के रखा, फिर उसके लिए उसको बाद में तालाब में डाल दिया, तालाब से भी बड़ी हो गई, फिर वो समुद्र में डाल दिया, वो समुद्र नदी में डाल दिया, नदी से भी बड़ी हो गई, समुद्र में डाल दिया, समुद्र से भी बड़ी हो गई, पूरी पृथ्वी से भी बड़ी हो गई, ब्रह्मांड से भी बड़ी हो गई। तो अब इसका अर्थ ये है साफ तौर से कि ये सिंबॉलिक है ना, ये यहाँ पे जो कथा है कुछ संकेत दे रही है, सांकेतिक है। संकेत ये दे रही है कि वो जो हमारे अंदर जब ईश्वर के प्रति भाव उत्पन्न होता है, तो जैसे जैसे वो भाव बढ़ता जाता है, ईश्वर भी हमारे जीवन में बड़े से बड़ा स्थान लेते जाते हैं। ही बिकम्स बिगर फॉर अस, एट वन पॉइंट ही इज द बिगेस्ट। वही उसका मछली का सबसे विशाल होना है, और वही मत्स्य अवतार है ना। तो मत्स्य में जब हम अपने आप को, हम अपने अपने जो अहंकार को जब हम लीन करते हैं, तो वहां से जो उत्पन्न होता है वो ईश्वर भाव, वही वो मत्स्य है ना। तो इसके और बहुत सारे अर्थ है, मैंने वो भी बताए थे पिछली बार। तो मत्स्य महापुराण में यही सारा बताया गया है। तो एकदम शुरू से हमने ये कथा देखी थी। इसमें हमने देखा कि कैसे वो प्रलय के समय सब लीन हो जाता है, और ये कथा के आगे फिर उसी उसी को आगे वो बढ़ाते हैं। तो मैं थोड़ा सा जो हमने लास्ट में पढ़ा था, मैं शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन पे, ताकि हम लोग वहां से देख सकें। पेज नंबर 18 के आसपास होगा, 16 ऐसे सीरियल में 18, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं, जो लास्ट में हमने एंड वाला पार्ट पढ़ा था। तो यहाँ इससे पहले उन्होंने, भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम मनवंतर के अधिपति हो जाओगे। तो मनवंतर का भी हमने देखा था कि जैसे सृष्टि की जो प्रक्रिया है, उसमें अलग अलग उसको भाग में विभाजित किया जाता है। डिफरेंट पार्ट्स आर इट्स डिवाइडेड इनटू। तो ये जो उसी को कहते हैं मनवंतर। हाँ, तो एक हो गया हमारा संपूर्ण ब्रह्मा जी का दिन। हाँ, तो एक कल्प, तो एक कल्प में पूरी सृष्टि का कार्य होता है, वो ब्रह्मा जी का एक दिन है। उसमें 1000 चतुर्युग है। 1000 चतुर्युग के हम अगर हिस्से करते हैं तो वहां 14 मनवंतर होते हैं, उसके 14 पार्ट्स। तो आप कह सकते हैं 73 चतुर्युग का मेल मिला करके एक मनवंतर हो गया फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम। सो एक चतुर्युग इज 43,20,000 ईयर्स। तो कलयुग है 4,32,000 साल। यही युग हमारे इंडिविजुअल लेवल में छोटे हो जाते हैं। ये युग भी है, देवताओं के लिए अलग है, हमारे लिए अलग है। मनुष्य के लिए मनुष्य युग 100 साल का है। तो युग का भी अलग अलग लेवल होता है, ये भी हमने थोड़ा सा देखा था पिछली बार, ठीक है। तो अब जो सृष्टि के लेवल पे, जो सृष्टि के स्तर पे जो युग है, वो बहुत विशाल होता है। तो यहाँ पे एक मनवंतर के जो स्वामी है, उनको मनु बोला जाता है। तो जैसे मन ही अलग अलग नाम लेके, अलग अलग रूप लेके उन्हीं उन्हीं मनवंतरों का अधिष्ठान बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले जो मनु है, जो हमारे जो मनु है, जो इस वाले मनवंतर के हैं, उनको वैवस्वत मनु कहते हैं। हाँ, वैवस्वत, विवस्वान के पुत्र, सूर्य के पुत्र मनु। सो जो विशेष रूप से भासते हैं। तो इस प्रकार से इस मनवंतर में वो स्वामी है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान मत्स्य द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर
मनु ने उन मधुसूदन से प्रश्न किया, भगवान, यह युगांत पर प्रलय कितने वर्षों के बाद आएगा? सो भगवान ने आके बताया था उनको कि आपके प्रलय आएगा, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। उस समय मैं प्रकट होऊंगा अवतार रूप में, आपको एक नौका दी जाएगी, उस नौका में आप सारे जीवों को बिठाएंगे और मेरे सींग से रस्सी से बांध करके रख देंगे और उस नौका को मैं खींच करके ले जाऊंगा। तो वो नौका क्या है वो भी आगे आएगा। हाँ, थोड़ा सा हमने देखा भी था। मैं संपूर्ण जीवों की रक्षा किस प्रकार कर सकूंगा, यह उन्होंने पूछा है, हे नाथ तथा मधुसूदन, आपके साथ मेरा पुनः सम्मिलन कैसे होगा? तो मत्स्य भगवान ने कहा, महामुने, आज से लेकर 100 वर्ष तक इस भूतल पर वृष्टि नहीं होगी, जिसके फलस्वरूप परम अमांगलिक एवं अत्यंत भयंकर दुर्भिक्ष आ पड़ेगा। तदनंतर युगांत प्रलय के उपस्थित होने पर तपे हुए अंगार की वर्षा करने वाले सूर्य की 7 भयंकर किरणें छोटे मोटे जीवों के संहार करने में प्रवृत्त हो जाएंगी। बड़वानल भी अत्यंत भयानक रूप धारण कर लेगा। तो ये सारा वही बता रहा है कि जैसे सृष्टि अंत की ओर आती है, तो सूर्य और जितने भी ये अन्य सूर्य हैं, सितारे जो है हमको स्टार्स हैं, हम उनको सूर्य ही है एक्चुअल में वो, तो वो सब उनका तापमान बहुत बढ़ जाएगा, तो उसके बाद सारे जीवों का संहार हो जाएगा और सबके सब अव्यक्त में चले जाएंगे। तो ये उसी को व्यक्त बता रहा है। बड़वानल भी अत्यंत भयंकर रूप धारण कर लेगा और पाताल लोक से ऊपर भगवान संकर्षण के मुख से निकली हुई विष अग्नि तथा भगवान रुद्र के ललाट से उत्पन्न हुए तीसरे नेत्र की अग्नि भी तीनों लोकों को भस्म करती हुई भभक उठेगी। तो ये भी हमने देखा था कि जो अग्नि है, ये 2 तरह की अग्नि निकलेगी जो सबको भस्म कर देगी। एक है संकर्षण भगवान। संकर्षण कौन है? शेषनाग, है ना, शेषनाग। और उनके ही अवतार थे बलराम जी, है ना। तो संकर्षण भगवान के मुख से निकली वह विषाग्नि क्या है? संकर्षण है जब सब कुछ जब भस्म हो जाता है तो शेष रह जाता है, यानी वो सार तत्व, वो सत्य या सच्चित आनंद स्वरूप। यहाँ पे हम सत्य को लेते हैं। तो संकर्षण भगवान वो सत्य स्वरूप है जो सब कुछ लीन होने के बाद रह जाता है। इसीलिए भगवान विष्णु भी उन्हीं के ऊपर वहाँ उन्हीं के ऊपर वह क्षीर सागर में निवास करते हैं, उन्हीं के ऊपर वो रहते हैं, आराम करते हैं। हाँ, तो जो जो सब शेष रह गया तभी भी ईश्वर चैतन्य रूप से विद्यमान रहते हैं हमेशा। ही इज ऑलवेज प्रेजेंट इवन एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल नेचर, ऑल क्रिएशन। तो वो उस शेषनाग को व्यक्त करता है। तो शेषनाग कौन से जीवों को ले जाएंगे? वो जीव जो अभी जिनको ज्ञान नहीं हुआ है, अज्ञान में है, और उनका अब समय हो गया है लीन होने का, और अगली बार फिर वो प्रकट होंगे। तो वो हो गया, वो अग्नि हो गई संकर्षण भगवान के मुख से निकली विषाग्नि। वो विषाग्नि है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। विषाग्नि का मतलब जो हमें अमृत नहीं दिलाएगी, हमें मृत्यु की ओर लेके जाएगी। मृत्यु ही विष है। और भगवान रुद्र के ललाट से उत्पन्न हुए तीसरे नेत्र की अग्नि, वो भी जलेगी, वो तीनों लोगों को भस्म करती हुई भभूक उठेगी। लेकिन तीसरा नेत्र क्या है? तीसरा नेत्र क्या है? तीसरा चक्षु ज्ञान चक्षु, है ना। तो ज्ञान चक्षु, तो कुछ जीवों को वो अग्नि जलाएगी, है ना। कुछ जीवों को वो दोबारा फिर उत्पन्न ही नहीं होंगे। तो 2 तरह की मृत्यु यहाँ पे बता दी, है ना। तो विषाग्नि और भगवान रुद्र के ललाट से उत्पन्न हुई तीसरे नेत्र की अग्नि। तो तीसरे नेत्र की अग्नि मुक्ति की अग्नि है। वो तीनों लोगों को भस्म करती हुई, क्योंकि जो जो जीव ज्ञान में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, उसके लिए भी तीनों लोग भस्म हो जाते हैं, उसके भी तीनों लोग रहते नहीं है। उसके लिए परमानेंटली नहीं रहते, बाकी सबके लिए अभी के लिए अव्यक्त अवस्था में जाते हैं। तो परंतप इस प्रकार जब सारी पृथ्वी जलकर राख का ढेर बन जाएगी और गगन मंडल ऊष्मा से संतप्त हो उठेगा, तब देवताओं और नक्षत्रों सहित सारा जगत नष्ट हो जाएगा। उस समय संवर्त, भीमनाथ, द्रोण, चंड, बलाहक, विद्युत उत्पातक और शोण नामक ये जो 7 प्रलय कारक मेघ हैं, ये सभी अग्नि के प्रस्वेद से उत्पन्न हुई जल की घोर वृष्टि करके सारी पृथ्वी को आप्लावित कर देंगे। तो ये जो 7 जो एकदम शक्तियां हैं जो नष्ट करेंगी, ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था। तो ये अलग अलग उसी ही प्रलय के अलग अलग शक्तियां हैं, जिसके द्वारा वो सबको लीन अवस्था में ले जाती है। फिर तब 7 समुद्र क्षुब्ध होकर एकमेक हो जाएंगे।
तो ये जो सातों समुद्र हैं, जो हम कहते हैं पैरेलल यूनिवर्सेस या पैरेलल वर्ल्ड्स, जो हमारे सप्त द्वीप है, उन्हीं उन्हीं सप्त द्वीपों के सप्त समुद्र हैं। तो वह सातों समुद्र वो सब शुद्ध होकर एकम एक हो जाएंगे, यानी एक सत तत्व में मिल जाएंगे, एक एक ही हो जाएंगे, है ना। तो जल जो है, वो जल भी सत को ही रिप्रेजेंट करता है। तो जल वो द फाइनल रेस्टिंग प्लेस है, और एंड फ्रॉम इनटू विच एवरीथिंग विल मर्ज, एंड फ्रॉम वेयर एवरीथिंग विल एमर्ज। मर्ज एंड एमर्ज, दिस गोज ऑन, ये निकलता और लीन होता और व्यक्त होता जाएगा। तो यही सात समुद्र भी वहां जाके एकम एक हो जाएंगे, वहां पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं रहेगा। और इस तरह से इन तीनों लोग को पूर्ण रूप से एक आर्णव, हाँ, एक आर्णव मतलब, आर्णव मतलब समुद्र, है ना। तो द वन वन ओशन ऑफ प्योर एग्जिस्टेंस, वन ओशन ऑफ प्योर एग्जिस्टेंस, वो एक सत्ता मात्र सागर, जहां से सब कुछ, जहां लीन हो जाता है, लेकिन जिसके अंदर, उसके अंदर सारे आकार छुपे हुए हैं, है ना, इन पोटेंशियल फॉर्म। तो उसी तरह से सारे आकार उसमें छुपे हुए हैं, जितने भी आकार इस सृष्टि में प्रकट होंगे बाद में। तो सुव्रत उस समय तुम इस वेद रूपी नौका को, तो यहाँ क्लियरली भगवान ने बता दिया, ये नौका जो है ये वेद है ना, ये वेद है, ये वेद ही नौका रूप में आपको इस प्रलय के पार लेके जाएगी। वेद ही आपको बताएगा कि वेद के मंत्रों से ये सृष्टि कैसे प्रकट होती है, कैसे लीन होती है, और कैसे आगे जाकर ये वेद रूपी नौका को ही ग्रहण करके जीव इस संसार सागर के पार चला जाता है। और इसको ग्रहण करके इस पर समस्त जीवों और बीजों को लाद देना, तथा मेरे द्वारा प्रदान की गई रस्सी, तो रस्सी आगे आएगा, रस्सी हमने लास्ट टाइम नहीं देखा था, अभी हम आगे देखेंगे। मेरे द्वारा प्रदान की गई रस्सी के बंधन से इस नाव को मेरे सींग में बांध देना। तो ये उन्होंने बोला कि आप किसी तरह से भी ये सारे अव्यक्त जीवों को मुझसे बांध देना, क्योंकि सब मुझसे, सारे जीव मुझसे ही जुड़े हुए हैं, सब मेरे अंदर ही अव्यक्त अवस्था में जाएंगे। तो वो भगवान है, ईश्वर है, ब्रह्म है। तो वही वही परम परमेश्वर जो है, अभी सगुण रूप में आए हैं, बाद में वो निर्गुण रूप में चले जाएंगे, तो वो सब के सब उसी में लीन हो जाएंगे। तो ऐसा भीषण काल में जब सारा देव समूह जलकर भस्म हो जाएगा, तो भी मेरे प्रभाव से सुरक्षित होने के कारण एकमात्र तुम ही अवशेष रह जाओगे। तो कौन रह जाता है सुषुप्ति में? मन रह जाता है ना, मन तो रहता है, तभी तो हम दोबारा जाग पाते हैं, तभी हमारा अगले आगे का कार्य शुरू होता है। वैसे ही समष्टि मन भी रहता है ना, समष्टि मन रहता है। बस ये है कि वहां पे विचार जो है, उनको आप अलग अलग नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, सब कुछ एक ही, यू कैन से मैसिव बॉल ऑफ डार्कनेस की, लाइक अ बिग जायंट बॉल ऑफ डार्कनेस। हर हर कुछ एक अंधकारमय तत्व की तरह, जिसको हम अपने लेवल पे पकड़ते हैं तो हम क्या कहते हैं उसको, कारण शरीर, है ना, कारण शरीर। कारण शरीर में कोई भी विचार अलग अलग नहीं है, सब कुछ अव्यक्त रूप से है वहां पे। कहीं भी आप उसको अलग अलग विचारों को सेपरेट नहीं कर सकते, सब कुछ वहां पे भाव रूप से, या उसको हम कहें कि संस्कार रूप से वहां पे रहते हैं ना। तो वो सारे वहां पे रहते हैं। तो यही वो मनु ही वो मन है। इसको दोनों दोनों स्तर पे हम एक साथ भी देख सकते हैं। इंडिविजुअल यानी व्यक्तित्व के लेवल, व्यक्ति के स्तर पर हम उसको पकड़े तो हमारा मन हो गया, और टोटल के लेवल पे वो ईश्वर का मन हो गया, है ना, उसी ईश्वर के मन में। तो हाँ, ये सारी सृष्टि जो है ईश्वर के मन का खेल है। वी आर ऑल थॉट्स इन द माइंड ऑफ गॉड, ये बार बार श्रुति भी कहती है, वेदांत भी कहता है, ये हमने अलग अलग जगह भी देखा है। तो इस तरह से सारा देव समूह जलकर भस्म हो जाएगा, मेरे प्रभाव से सुरक्षित होने के कारण एक तुम ही अवशेष रह जाओगे। देव समूह क्या है? सारे देवता, सारे देवता जो हमें अंदर से, हमारे अंदर शक्ति हमें प्रदान करते हैं, है ना। तो हमारे अंदर के, हमारी इंद्रियों के सारे देवता हो गए, है ना। तो पांचों ज्ञान इंद्रियों के देवता, कर्म इंद्रियों के देवता, जो हमने तत्व बोध में भी देखा। तो वो सारा यहाँ भी आएगा, हाँ, आगे भी बताएंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं बताएंगे। तो सारा देव समूह जलकर भस्म हो जाएगा, यानी वो सारे देवता लीन हो जाएंगे। बिकॉज आर सेंस ऑर्गन्स डोंट वर्क व्हेन वी आर इन डीप स्लीप। हमारे जो हमारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां कार्य नहीं कर रही होती हैं, जब हम एकदम गहरी निद्रा में होते हैं, तो वहां पे हमारा, हम कुछ सुन नहीं रहे होते, देख नहीं रहे होते, कुछ भी कार्य नहीं कर रहा होता, अव्यक्त अवस्था में है। आप बोलोगे हाँ कभी कभी सुन जाता है, नहीं, कभी कभी सुनता है तो आप जग गए, है ना। तो या आप
तो या आप सुषुप्ति में नहीं हो, अभी आप स्वप्न अवस्था में, देन यू कैन, देन दे आर वर्किंग। सो इन डीप स्लीप दे आर नॉट वर्किंग। तो सारा देव समूह जलकर भस्म हो जाएगा, तो भी मेरे प्रभाव से सुरक्षित होने के कारण एकमात्र तुम ही अवशेष रह जाओगे। सो नाउ ओनली द माइंड इज लेफ्ट, सिर्फ मन ही रह जाएगा, है ना। तो वही अवशेष रह जाएगा, सब कुछ उसमें लीन लीन रहेगा, है ना। उसके उसके साथ और क्या चल रहा होता है? प्राण। ये भी ध्यान रखना है ना, प्राण भी चल रहा होता है, प्राण और मन एक साथ चल रहे होते हैं। तो इसका भी आगे आएगा। इस अंतर प्रलय में सोम, सूर्य, मैं, चारों लोक सहित ब्रह्मा, पुण्य तोया, नर्मदा नदी, महर्षि मार्कंडे, शंकर, चारों वेद विद्याओं द्वारा सबसे घिरे हुए पुराण, तो और तुम्हारे साथ यह नौका स्थित विश्व, ये ही बचेंगे। तो यहाँ पे जो भी अव्यक्त अवस्था में जो जो बड़ी शक्तियां हैं वो सब रहती है ना। सोम हो गया जो आनंद स्वरूप है हमारा, वो वहां रहेगा। सूर्य है जो हमारा प्रकाश स्वरूप है। मैं जो हमारा समष्टि अहंकार है। चारों लोकों सहित ब्रह्मा, वो सृजन करने की, सृष्टि करने की जो शक्ति है, ये सारे के सारे अंदर रहेंगे। पुण्य तोया, नर्मदा नदी जो जो सारे सबके पाप और पुण्य को धारण करती है ना, नर्मदा नदी। फिर भी निर्मल रहती है हमेशा नर्मदा। तो इसलिए नर्मदा नदी को ये नाम दिया गया है। महर्षि मार्कंडेय है जो जो सृष्टि प्रथम प्रकट होती है, आगे भी आएगा इसका अर्थ, कि वो प्रकट होने के टाइम सब कुछ जलने के बाद भी वो रहते हैं। वो सब कुछ सारे जो जीव जो है हटने के बाद भी वो रहते हैं। और शंकर भगवान, चारों वेद, ये सब हमने पिछली बार भी देखा था। तो महीपते, चाक्षुष मनवंतर के प्रलय काल में जब इस प्रकार सारी पृथ्वी एक आंडव में निमग्न हो जाएगी और तुम्हारे द्वारा सृष्टि का प्रारंभ होगा, तब मैं वेदों का पुनः प्रवर्तन करूंगा। तो चाक्षुष मनवंतर इससे पहले वाला है, हमारे से पहले वाला। अब यहाँ पे इससे आगे विवस्वान मनु का मनवंतर आएगा। तो एक प्रलय काल आ गई, अगली अगली प्रलय काल, अब अगले अगली सृष्टि आएगी। तो ऐसा ऐसा कहकर भगवान मत्स्य से वही अंतर्धान हो गए। मनु भी वहां स्थित रहकर भगवान वासुदेव की कृपा से प्राप्त हुए योग का तब तक अभ्यास करते रहे जब तक पूर्व सूचित प्रलय उपस्थित नहीं हुआ। ये यहां तक हमने पिछली बार देखा था। तो इससे आगे, तदनंतर भगवान वसुदेव के मुख से कहे गए पूर्वोक्त प्रलय काल के उपस्थित होने पर भगवान जनार्दन एक सींग वाले मत्स्य रूप में प्रादुर्भूत हुए। तो वहां पे एक सींग रूप है, एक सींग रूप जो है, वो सींग जो रिप्रेजेंट करता है वो पुरुष का, या अगर हम ब्रह्म का पकड़े तो ब्रह्म का जो पुरुष स्वरूप है, इज मेल एस्पेक्ट, एंड इज फीमेल एस्पेक्ट इज प्रकृति, क्रिएशन, है ना। सो उसका जो उनका जो सींग है, वो एक खूंटे की तरह है जिससे सब बंधे हुए हैं। सो दैट रिप्रेजेंट्स हिज फल्क्रम, हिज फोकसिंग पॉइंट, जहां जिसके साथ सारे बंधे हुए हैं, सारे नाम रूप वहीं से व्यक्त होते हैं। और वो किससे जुड़ा हुआ है? उसी समय एक सर्प भी रज्जु रूप से बहता हुआ मनु के पार्श्व भाग में आ पहुंचा। तो यहाँ पे वो सर्प, जो रस्सी जो है, जो हम सारे जीवों को बांध रही है, वही उसी का सिंबॉलिक एस्पेक्ट बताया गया है। अगर संस्कृत में हम देखें, भुजंगो रज्जु रूपेण मनोहो पार्श्वम उपागमत, तो वो एक सर्प आया जो रज्जु रूप से तैरता हुआ। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है माया को, ये रिप्रेजेंट करता है ये माया की शक्ति को, है, जो हम वेदांत में भी बार बार पढ़ते हैं ना, रस्सी और सांप का विवेक करना है। तो जो एक रस्सी सांप के रूप में दिखती है, वही रिप्रेजेंट करता है, वही व्यक्त करता है कि किस तरह से उसी एक परम ब्रह्म तत्व से पृथ्वी की शक्ति द्वारा, माया शक्ति द्वारा अनेकों रूप व्यक्त हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए रस्सी के ऊपर सर्प प्रकट हो जाता है, तो रस्सी सर्प के जैसे दिखने लग जाती है, रस्सी भय का कारण बन जाती है। वैसे ही संसार भी हमारे लिए भय का कारण बन जाता है, जब हम अज्ञान के कारण, अपनी वासनाओं के कारण यहाँ पे अपने लिए एक जगत की सृष्टि कर लेते हैं। हम जगत की सृष्टि नहीं करते हैं, सृष्टि ईश्वर करते हैं। करते किससे? हमारी वासनाओं के अनुसार। जैसे जैसे हमारी वासनाएं होती हैं,
उसी प्रकार से भगवान भी इस पूरी सृष्टि को प्रकट करते हैं। तो एक सींग वाले मत्स्य रूप से में प्रादुर्भूत हुए और उसमें ही एक सर्प रज्जु रूप से बहता हुआ मनु के पार्श्व भाग में आ पहुंचा। पार्श्व भाग क्यों है? पीछे वाले पार्ट में। मन को पता ही नहीं चलता कहाँ से ये माया शक्ति आ गई, कहाँ से ये ऐसी शक्ति आ गई जो वो दिख नहीं, जो नहीं है वो भी दिखना शुरू हो जाता है। और मन उसके बाद फिर उसके लिए वो मन उसी को ही देखता रहता है, उसी में ही फंस जाता है। हम्म। तो इस तरह से ये भगवान अपनी माया के द्वारा ये सारा सब कुछ सृष्टि को प्रकट करते हैं और उसी माया के द्वारा अपने से बांध के भी रखते हैं। और जो उनसे मिलना चाहे, उनसे लीन होना चाहे, उनके साथ एक होना चाहे, उसके लिए उसको फिर वो अपने से लीन भी कर लेते हैं, अपने में लीन कर लेते हैं। तो वही वो रस्सी है जिसको हमने पकड़ के सर्प से उसको रज्जु रूप में देखना है। तो उस समय तो तब धर्मज्ञ मनु ने अपने योग बल से समस्त जीवों को खींचकर नौका पर लाद दिया। तो ये मन ने सारे जीवों को, यानी अपने सारे जितने भी अंदर के हमारे संस्कार हैं, हमारी वासनाएं हैं, उनको वो जब व्यक्त होंगे अगली अगली सृष्टि में, उनको हमने उस नौका पे लाद दिया। वेद रूपी नौका पर पहले आया ना, वेद रूपी नौका पर लाद दिया और उसे सर्प रूप रस्सी से मत्स्य के सींग में बांध दिया। समवन इज आस्किंग समथिंग। अच्छा, विच पुराण? ओके, ये मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण में हम देख रहे हैं। तो तब धर्मज्ञ मनु ने अपने योग बल से समस्त जीवों को खींचकर नौका पर लाद दिया और उसे सर्परूपी रस्सी से मत्स्य के सींग में बांध दिया। सो इस तरह से रिपीट होते हैं। भुजंग भुजंग रज्वा मत्स्य श्रृंगे ना अव ना अवम अयोजयत। तो इस तरह से जो नाव है उसको अयोजत, उस नाव को उन्होंने जोड़ दिया। तो ये उसी को रिप्रेजेंट करता है कि हमने उस सृष्टि को ईश्वर से जोड़ना है। तत्पश्चात भगवान जनार्दन के को प्रणाम करके वे स्वयं भी उस नौका पर बैठ गए। तो यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखते रहिए भगवान के कितने नाम है ना। तो हर नाम के पीछे वो जिस स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं वो नाम वहां पे आ जाता है ना। तो पहले मधुसूदन आया। मधुसूदन क्या है? जो मधु, जो हमारी अंदर की जितनी भी वासनाएं हैं, जो जहां भी हमें हमें जिसे हम कहें राग, जहां भी हमें आनंद मिलता है, मधु है। मधु यानी मीठा, जिसमें हमें टेस्ट मिलता है ना। तो उसको हटाने वाले, उसको जलाने वाले, तो वो ईश्वर वो हो गए जो प्रलय को लेके आएंगे, हमारे अंदर से सारे राग द्वेष का नाश कर देंगे। तो वहां पे नाम लिया मधुसूदन, यहाँ पे लिया जनार्दन है। जनार्दन जनों के आर्दनकारी, जो लोग सभी जीवों की आर्त वंदना को सुनते हैं, उनकी पेनफुल प्रेयर को सुनते हैं और उनके लिए प्रकट होते हैं, उनका सारा दुखों का निवारण करने के लिए। तो दुखों के निवारणकारी भगवान जनार्दन, तो यहाँ पे वो है, वो जो सारे जीवों को लेके जा रहे हैं प्रलय की अवस्था में, कि हाँ मैं तुम्हें धारण कर रहा हूं, तुम लोग चिंता मत करो। ये जो प्रलय हो रही है, इतना कष्ट हो रहा है, इसके आगे भी तुम्हारे लिए जीवन है। तो यहाँ भगवान का नाम जनार्दन है। श्रेष्ठ ऋषियों, इस प्रकार उस अतीत प्रलय के अवसर पर योगाभ्यासी मनु द्वारा पूछे जाने पर मत्स्य रूपी भगवान ने जिस पुराण का वर्णन किया था, उसी का मैं इस समय आप लोगों के समक्ष प्रवचन करूंगा। सावधान होकर श्रवण कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे वो आगे यही मत्स्य पुराण को आगे और डिटेल में बताएंगे। तो इसमें सिर्फ ये मनु की कथा नहीं है मत्स्य पुराण में, या वो मत्स्य अवतार की ही कथा नहीं है। इसमें आगे उन सारे पौराणिक विचारों के बारे में कथाएं हैं, जिससे हम सृष्टि के बारे में, सृष्टि के अनेक स्वरूप के, अनेक रूपों के बारे में, उनके आपस के जो समन्वय है, उनका उनका इंटरकनेक्शन है, उसको हम समझते हैं। तो वो यहाँ पे बताएंगे। तो उसी को मैं आपके समक्ष प्रवचन करूंगा, ये भगवान कह रहे हैं। तो द्विजवरों, पहले आप लोगों ने मुझे जिस सृष्टि आदि के विषय में प्रश्न किया, उन्हीं विषयों को एक आंडव के समय मनु ने भी भगवान केशव से पूछा था। तो ये जो प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न हो रहे हैं, ये भी आगे पुराण जो है वहां पे उनको उपस्थित करेगी। इट विल ब्रिंग अप दोस क्वेश्चंस एंड इट विल आंसर देम। सो आगे क्या क्वेश्चंस हैं? मनु ने पूछा, भगवान सृष्टि की उत्पत्ति और उसका संहार,
मानव वंश, मनवंतर, मानव वंश में उत्पन्न हुए लोगों के चरित्र, भुवन का विस्तार, दान और धर्म की विधि, सनातन, श्राद्ध कल्प, वर्ण और आश्रम का विभाग, इष्टापूर्त, वापी, कूप, तड़ाग आदि के निर्माण की विधि और देवताओं की प्रतिष्ठा आदि तथा जो भी कोई धार्मिक विषय भूतल पर विद्यमान है उन सभी का आप मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे टॉपिक्स क्या हैं इस पुराण के, क्या क्या बताया जाएगा। तो सृष्टि की उत्पत्ति और उसका संहार, है ना? अभी प्रलय का हमने थोड़ा सा देखा पहले, उसकी आगे उत्पत्ति, आगे कैसे क्रिएशन प्रोसीड करेगी, हाउ इट विल प्रोसीड टू मैनिफेस्ट ऑल द डिफरेंट नेम्स एंड फॉर्म्स, ये सारे के सारे जो सृष्टि का उत्पत्ति संहार है ये भी पुराण बताएगी, यहाँ पे भगवान बताएंगे। और मानव वंश, हमारे वंश में कहाँ कहाँ से हमारे वंश आए, और पूरा बहुत डिटेल्ड है यहाँ पे कि कितने सारे वंशों से, कहाँ से कौन कौन से ऋषि आए, उनसे आगे कौन सी संतानें हुई, उसके आगे कितने हुए, ये बहुत डिटेल में बताया हुआ है। तो इस इतना माइंड बॉगलिंग है, और इसको हम लोग अगर मैं एक एक को बताने जाऊं तो वो फिर हम तो सारी पुराने पढ़नी पड़ेंगी। तो इसलिए हम उसको इस पे छोड़ेंगे, जब वंश मानव वंश के बारे में आएगा तो जस्ट हम पढ़ लेंगे उसकी विशालता का अनुभव करने के लिए, देखने के लिए कि कितना डिटेल्ड में हमारी पुराणों ने इसको विस्तार से वर्णन किया हुआ है। तो भुवनों का विस्तार भी, ये सारी सृष्टि के जितने भी लोक हैं, जितने भी भुवन हैं, उन सब का विस्तार, कौन कौन से लोक हैं, कहाँ कौन से जीव रहते हैं, वो सब इसमें आएगा। फिर दान और धर्म की विधि, यानी यहाँ पे हम जब इस पृथ्वी पर आए हैं तो हमारा आचरण के पीछे हमारी जो गाइड बुक है, हमारी गाइडलाइन है, वो क्या होनी चाहिए, है ना? तो हमारा दान कैसे करना चाहिए, धर्म क्या है, वो सारा कुछ बताएंगे। सनातन श्राद्ध कल्प बताएंगे, है ना? तो कैसे श्राद्ध करना है। फिर वर्ण और आश्रम का विभाग, कैसे हमारे अलग अलग वर्णों में हमें ईश्वर ने बांट दिया है, ताकि हमें हर एक को अपने ही गुणों के अनुसार एक एक कार्य दिया गया है, एक एक जीवन का क्षेत्र दिया गया है। एवरी वन ऑफ अस अकॉर्डिंग टू आवर मेंटल इंक्लिनेशन हैज बीन गिवन अ स्फेयर ऑफ ड्यूटी, दैट इज वर्ण व्यवस्था। और ये पूरे, मैंने बार बार रिपीट करता हूँ, ये सिर्फ हमारे शास्त्रों या हमारे क्षेत्र के लिए नहीं है, वर्ण व्यवस्था पूरी सृष्टि में कार्य करती है। द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, दैट इज वर्ण व्यवस्था। और अगर राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं होगा तो वर्ण व्यवस्था चरमरा जाएगी, पूरी सृष्टि का, पूरी सृष्टि नहीं, हम यहाँ समाज कहें, समाज का व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। समाज में आपको लोग नहीं मिलेंगे, बहुत सारे कार्य करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, आज भी जैसे हो रहा है ना? हर कोई डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा तो नहीं होगा ना। और भी सभी सभी वर्णों की एक उपादेयता है, एक इम्पोर्टेंस है, एक नेसेसिटी है। तो वो जब तक हम लोग नहीं समझ के चलेंगे, और आश्रम का भी विभाग कि कौन सी हमारे जीवन के किस समय में हमने क्या करना है ना? तो वो सारा कि ब्रह्मचर्य में हमने अध्ययन करना है, गृहस्थ में हमने पूरी सृष्टि को पालना है, पूरे समाज को पालना है, सिर्फ अपने घर को नहीं, है ना? फिर वानप्रस्थ में हमें इन सब से अलग हो करके अपने अध्ययन पे ध्यान पे देना है, अपने ईश्वर के साथ जो हमारा मेल है उसको बढ़ाना है, और धीरे धीरे हमारी जो ड्यूटीज हैं उनसे उनको कंप्लीट करते हुए उनसे परे हट जाना है ना? तो कर्तव्य पालन जो है वो एक बार हमने ले लिया गृहस्थ में, खत्म नहीं होगा, क्योंकि एडवाइजरी कैपेसिटी में हम लोग वहां पे उस समय भी हमें अवेलेबल रहना पड़ेगा। बट हमने उसके पीछे अपना कोई किसी प्रकार का भी अपना अहंकार या अपनी इच्छा उसमें बांध के नहीं रखनी है, वही वानप्रस्थ हो गया। और फाइनली सन्यास, जहाँ पे हम सब कुछ छोड़ के इन सब से अलग हो जाते हैं, तीर्थों का भ्रमण करते हैं, वो ईश्वर का चिंतन करते हैं केवल, उसके बाद हमारा बाकी का जीवन ईश्वर के साथ विचरित होता है। इसीलिए हमने जब ये देखा था पुरुष सूक्त, तो वहां भी देखा था ना कि जो हमारी संस्कृति है वो जो है वो वन के ऊपर आधारित है ना? तो अरण्य हमारी संस्कृति है ना? तो अरण्य है, एक तो ग्राम ग्राम संस्कृति होती है और एक अरण्य संस्कृति होती है। तो हमारी जो ग्राम संस्कृति है, जहां हम घर पे रहते हैं, वो सिर्फ 25 साल तक होती है। हाँ, हमारे जो गृहस्थ आश्रम में, उससे पहले के 25 साल में भी शिष्य वन में जाकर, गुरु के आश्रम में जाकर के ही अपनी पढ़ाई का कार्य करता है ना? अध्ययन कार्य करता है।
एंड ऑल्सो उसके बाद भी हम जब शिष्य जो है बाहर से उसको छोड़ के आता है और उसके बाद जब अपना गृहस्थ का धर्म निभा लेता है, तो वानप्रस्थ और सन्यास भी वन में ही बिताने का निर्देश है। तो इसलिए हमारी अरण्यक है, इसीलिए हम लोग वनों को बहुत ज्यादा हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको बहुत ज्यादा महत्व रहता है हमारी भारतीय संस्कृति में। और उसके बाद रह रहे हैं हम समाज में, तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करता रहना पड़ेगा। इष्ट और आपूर्त, गीता जी और सीमा रेखा जी आप सबने तो वो अम्मा के साथ वो भी किया हुआ ना, हम लोगों ने मुंडक उपनिषद हमने किया, तो वहां भी नारायण जी अम्बा अम्मा, तो हमने देखा ना कि वहां पे इष्ट और आपूर्त का बताया था कि ये दो तरह के कर्म होते हैं जो समाज में रहने पर मनुष्य का एक उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इष्ट होता है जो हमारे लिए प्रिय हो, उसके लिए हम उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करें, यानी हवन करते हैं। हवन में क्या करते हैं, हम कुछ संकल्प करते हैं, कोई भी हमारे जीवन में अच्छी चीज करने के लिए हम संकल्प करते हैं और उस संकल्प को होम की क्रिया के द्वारा स्थापित करते हैं। वी एस्टैब्लिश इन आवर माइंड व्हाट इज टू बी डन, एंड वंस इट इज एस्टैब्लिश्ड एट द कंसेप्चुअल लेवल, इट बिकम्स ईजियर एंड वी ऑल्सो इन्वोक द गॉड्स, हम देवताओं को भी आवाहन करते हैं, तो वो भी हमारे इस कार्य में हमारे संकल्प के साथ लेके चलते हैं, है ना, साथ में चलते हैं। तो इस तरह से वो विधि चलती जाती है। वो हो गया इष्ट। और आपूर्त हो गया जो हम आसपास के अपने सृष्टि के लोगों के लिए पूर्ति के लिए, उनके व्यवहार के लिए, उनको मदद के लिए हम कुछ ना कुछ उनके लिए साधन जुटाते हैं। तो उस समय के अनुसार ये था वापी, कूप, तड़ाग, या आज का बाद में लोग जैसे प्याऊ लगाते हैं तो तालाब बनाते हैं, कुआं कुआं गाड़ते हैं, इस तरह से अलग 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 पानी सबके लिए उपलब्ध करते हैं। तो जो भी जन सेवा के कार्य हैं, तो उसके द्वारा हम लोग ये समाज को सुंदर बना के रखते हैं। क्यों? क्योंकि उस समाज में हमने भी रहना है। समझे? तो अगर हम अपना हिस्सा उसमें हम नहीं देंगे, अगर हम उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि सारी सृष्टि भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, एक एक कण में हम लोग उससे अलग नहीं हो सकते। मैन कैन नॉट सर्वाइव इंडिविजुअली, है ना, वी आर ऑल पार्ट ऑफ दैट वन होल सिंगल एंटिटी ऑफ द यूनिवर्स। वो पूर्ण, वो जो प्रकृति है, वो सारी की सारी में हमारी एकता है ना। सो वो जो एकत्व है उसको बनाए रखने के लिए, उसको पोषित रखने के लिए, टू नरिश दैट वी हैव टू फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस बाय शास्त्र। ये जो शास्त्र हमें दे रहा है, अलग अलग हमें निर्देश दे रहा है, वो हमें देखने पड़ते हैं। तो ये सारे भी आगे आएगा। तो इनके निर्माण की विधि और देवताओं की प्रतिष्ठा, है ना, देवता हमारे, हमारा जो पाठ पूजा है सुबह, अगर हमारे जीवन में वो देवता आ जाते हैं तो हमारा जीवन एक बहुत ही सकारात्मक शुरुआत से शुरू होता है। दिन का सुबह सुबह का समय अगर हम अपने ईश्वर के पास बैठ के फूल चढ़ाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनको उनको उनकी आरती करते हैं, उनको पूजन करते हैं, तो वहां से हमारे अंदर एक शुद्धता आ जाती है हमारे मन में, जिससे कि हमारा पूरा दिनचर्या एक अच्छे मन के साथ गुजरती है। और वो अच्छा मन ही आगे भी हमें हमें आसपास भी उस अच्छाई को फैलाता है, और हम भी उस अच्छाई को वापस भोगते हैं। जैसे हमने देखा ना कि यज्ञ, ये पृथ्वी यज्ञ रूप है, जो डालोगे वैसा ही मिलेगा। तो हम प्रेम डालेंगे तो कई गुना बढ़ा के मिलेगा, वैसे ही नेगेटिविटी डालेंगे, नकारात्मकता डालेंगे तो वो भी कई गुना बढ़ा के मिलेगी। तो हमारे ऊपर है, हम सोच लें हम क्या डालना चाहते हैं। हाँ? तो जो कुछ भी धार्मिक विषय भूतल पर विद्यमान है, उन सभी का आप मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, है धार्मिक विषय है, इसीलिए बार बार बोलते हैं पुराण का जो टॉपिक है वो एक धार्मिक विषय है। हमारे अंदर क्या क्या हम अच्छी सीख ले सकते हैं, जीवन में अपने उतार सकते हैं, वो पुराण है। पुराण इज नॉट जस्ट प्लेन हिस्ट्री। पुराण, और हमारी तो पुराण सिर्फ इसी पृथ्वी के स्तर पे नहीं होती, हमारी पुराण में तो हमारे ऋषियों ने जो जो कथाएं एकदम दिव्य स्तर पे देखी, एट द डिवाइन लेवल, वो सारी कथाएं भी आती है ना, वो भी हमारे लिए हिस्ट्री है, क्योंकि वो हुआ है एक्चुअली। इतिहास ऐसा ही हुआ, यही इतिहास है। तो इतिहास में हम उन सारी कथाओं को वर्णन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, और उससे अपने जीवन में सकारात्मकता लेकर के आते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे पुराण भी यह बताएगी। तो मत्स्य भगवान कहने लगे, महाप्रलय के समय का अवसान होने पर यह सारा
स्थावर जंगम रूप जगत सोए हुए की भांति अंधकार से आच्छन्न था। सो इन द बिगिनिंग एवरीथिंग वॉज डार्कनेस। तो जैसे हम सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं, सब कुछ अंधकारमय होता है, कोई भी संस्कार, कोई भी विचार हमारे लिए प्रकट नहीं होता है। उसी प्रकार सृष्टि का भी वही एक अवस्था होती है जहाँ सब कुछ संस्कार, सृष्टि, आकार सबसे परे है। नो क्रिएशन एज हैपेंड, कुछ भी अभी पाया नहीं है। ना तो इसके विषय में कोई कल्पना की जा सकती है, ना ही कोई वस्तु जानी ही जा सकती है। जैसे वेद में एक बहुत गहरा और बहुत ही फिलोसफिकल हम जो कहेंगे सूत्र है, नासदीय सूक्त, उसमें भी यही आता है कि वहां पे कुछ नहीं था, ना ज्ञान था ना अज्ञान था। तो उस वहां पे कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती, बिकॉज थॉट नहीं है ना, वहां विचार नहीं है। विचार नहीं है तो कल्पना कहां से होगी। तो वो अव्यक्त वाली जो अवस्था है, तो वहां सच्चित आनंद भी नहीं है अलग से, वहां सब कुछ एक में लीन है। क्योंकि सत्य तो कहाँ होगा, सत्य तो जगत के सापेक्ष में होगा। सत्य इज एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस हैज टू बी विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड। इफ द वर्ल्ड इज नॉट देयर, वेयर इज एग्जिस्टेंस? एग्जिस्टेंस इज मर्ज्ड इनटू द टोटल इनफाइनाइट। वहां पे अलग अलग नाम नहीं हो जाता सत्य का। तो ब्रह्म जो सच्चित आनंद स्वरूप है, वो सच्चित आनंद स्वरूप भी इसी जगत के व्यक्त होने के साथ कनेक्टेड है, इसी के सापेक्ष में है। इट इज इन रिलेशन टू दिस, द एक्सप्रेशन ऑफ द वर्ल्ड, द एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएशन। उससे परे वो ब्रह्म तो परम पुरुष है। परम पुरुष में ये सब पोटेंशियल यानी अव्यक्त अवस्था में रहता है, वहां पे वो अलग अलग कुछ भी नहीं है। तो ना ही कोई वस्तु जानी जा सकती है, ना ही किसी वस्तु का कोई चिन्ह ही अवशेष रहता है। नो इंडिकेटर इज लेफ्ट, है ना। सभी वस्तुएं विस्मृत हो चुकी हैं। यही प्रलय अवस्था है। विस्मृत मतलब स्मृति समाप्त हो चुकी है उनकी। नथिंग इज रिमेम्बर्ड देयर, नथिंग कैन बी पोटेंशियली अवेकन्ड इन दैट स्टेट। सो नो नेम एंड फॉर्म, कोई भी नाम रूप आकार सब गायब है। तो कोई ज्ञातव्य वस्तु रह ही नहीं गई थी। कुछ भी जानने लायक, ज्ञातव्य माने जानने लायक या जिसको हम जान सके, ऐसा भी कोई वस्तु नहीं रह गई थी। तदअनंतर जो पुण्य कर्मों की उत्पत्ति के स्थान तथा निराकार हैं, वे स्वयंभू भगवान इस समस्त जगत को प्रकट करने के अभिप्राय से अंधकार का भेदन करके प्रादुर्भूत हुए हैं। तो यहाँ पे एक ट्रांसलेशन में अलग अलग मीनिंग्स निकल के आ सकते हैं। तो एक सेकंड के लिए हम संस्कृत में जाते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ कह रहे हैं तद अनंतर जो पुण्य कर्मों के उत्पत्ति स्थान तथा निराकार हैं, वे स्वयंभू भगवान इस समस्त जगत को प्रकट करने के अभिप्राय से अंधकार का भेदन करके प्रादुर्भूत हुए। तो स्वयंभू भगवान प्रादुर्भूत हुए। ही केम इन द सगुण अवस्था, इन द मैनिफेस्ट स्टेट। सो वो वहां पे आए। यहाँ पे एक लाइन ये देख लेते हैं। ये 26वां जो श्लोक है, मैंने हाईलाइट भी किए हुए हैं सारे इसलिए। ततः स्वयंभू अव्यक्त प्रभव पुण्य कर्मणा। तो यहाँ पे हम वो भी ले सकते हैं कि स्वयंभू भगवान प्रकट हुए, और ऐसे भी समझ सकते हैं कि ततः स्वयंभू, वो जो स्वयंभू भगवान है, जो जिनको किसी और की आवश्यकता नहीं है प्रकट होने के लिए, उनका किसी और से जन्म नहीं हुआ है ना। ही इज सेल्फ एफल्जेंट और सेल्फ एग्जिस्टेंट। वो ही वॉज इन द अनमेनिफेस्टेड, स्वयंभू अव्यक्त है। तो वो अव्यक्त अवस्था में थे। वहां से क्या हुआ? प्रभव, वहां से प्रकटीकरण हुआ सारी सृष्टि का, सारे जगत का, सारे व्यक्त जीवों का। और किस प्रकार हुआ? तो पुण्य कर्म नाम, जैसे जैसे हमारे पुण्य कर्म थे उसी के अनुसार हमारी उत्पत्ति हुई, उसी के अनुसार हमें शरीर मिला, उसी के अनुसार हमें जीव रूप मिला, उसी के अनुसार हमें आकार, कर्म क्षेत्र, कर्म का स्थान, सब कुछ हमें प्राप्त हुआ। तो ये भी एक अर्थ है उसका। क्योंकि यहाँ पे जो पुण्य कर्म के उत्पत्ति स्थान है, उस तरह भी समझा जा सकता है, लेकिन ऐसे भी समझा जा सकता है कि उसी स्वयंभू भगवान से सारी सृष्टि प्रकट हुई, जो कि उन्होंने बनाई किस प्रकार से? हमारे ही पुण्य कर्मों के अनुसार, है ना। पुण्य कर्मों को इसलिए कहा कि जिसका जितना अधिक पुण्य कर्म होता है, उतनी ही ऊंची उसकी योनि होती है, उतनी उसकी उत्तम योनि होती है। तो हमें जो मनुष्य योनि मिली है, हमें भी उसका महत्व समझना चाहिए कि हाँ, ये बहुत सारे जन्मों से होकर निकलने के बाद हमें प्राप्त हुई है, तो हम इसका सदुपयोग करें, है। तो वे स्वयंभू भगवान इस समस्त जगत को प्रकट करने के अभिप्राय से अंधकार का भेदन करके प्रादुर्भूत हुए। उस समय जो इंद्रियों से
परे है। आप श्लोक में जाइए 27 में, यो अतीन्द्रिय परो परह, जो अति इंद्रिय है, इंद्रियों से परे है। क्योंकि वो जो शुद्ध चेतना है उसको तो इंद्रियां जान नहीं सकती है ना, ब्रह्म है उसको इंद्रियां जान नहीं सकती हैं। तो जो, क्योंकि इंद्रियां तो वहीं से निकल के आई हैं। तो जो हम लोग, एक वेदांत का रूल है, स्वात्मनि क्रिया अभावात, अपने ऊपर कोई भी क्रिया नहीं कर सकता। ये उंगली की नोक अपने ही उंगली की नोक को नहीं टच कर सकती है। ये आंख अपने आप को ही देख नहीं सकती है। ये नाक ये नाक अपने आप को ही, और यहाँ नाक से मतलब ये नाक मतलब ये बाहर वाला नहीं, वो बोलोगे आप टेढ़ा करके तो मुझे दिख रहा है ना। नाक का मतलब, इंद्रिय का मतलब उसके पीछे की शक्ति है ना। ये हमने तत्वबोध में भी देखा है। तो वो इंद्रिय स्वयं को नहीं जान सकती। इसी तरह, तो इस तरह से स्वात्मनि क्रिया अनुसार जो भी सब आया है उस ब्रह्म से आया है, तो इसलिए उस ब्रह्म को नहीं जान सकते, क्योंकि वो इंद्रिय से परे है, अव्यक्त है, उनमें कहीं ना रूप रंग रेखा कुछ भी नहीं है। तो इंद्रियों से परे, परात पर है, पर से भी परे, जो भी हम दूर से दूर समझ सकते हैं उससे भी परे है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, जो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु होती है, हम इसको किसी भी उपकरण से भी चाहे जान सकें, है ना, माइक्रोस्कोप से जान सकते हैं, उससे भी सूक्ष्म है। लेकिन फिर भी महान से भी महान, बड़े से भी बड़ा, क्योंकि वो भगवान ईश्वर ब्रह्म सर्वव्यापी है ना, सारे तत्व सब कुछ वहीं से निकल गया है। तो जो भी सृष्टि दिख रही है उसके कण कण में वो है, वो उनका अस्तित्व है, वही अस्तित्व दे रहे हैं, उन्हीं के कारण सब कुछ है ना। तो हम कोई भी वस्तु कह रहे हैं, तो ये रिमोट है, तो इसके पीछे जो है जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वो ब्रह्म है, वो वहीं से आया है। हम्म? क्योंकि ये सत्ता जो है, एग्जिस्टेंस जो है, इनफाइनाइट अनंत है, हमारे चारों तरफ जहां भी जाएं, हम हर हर चीज हमें है रूप से प्रतीत होती है। एवरीथिंग इज मेड अवेलेबल टू अस इन द फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस। कोई नॉन एग्जिस्टेंस चीज को हम लोग नहीं जान पाते, ये नहीं है बोल के हम किसी चीज को नहीं जान पाते, है ना। तो नहीं है तो नहीं जानेंगे। अविनाशी और नारायण नाम से विख्यात है। तो इंद्रियों से परे, परात्पर, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महान से महान, अविनाशी, वो परम सत्ता अविनाशी है, जो सत्य है, एग्जिस्टेंस है, जो चित्त है, वो कभी जाएगा नहीं, कभी नाश नहीं होगा, है ना। हमारा चैतन्य हमेशा रहता है, चाहे हम सो रहे हो चाहे जग रहे हो। और नारायण नाम से विख्यात है ना, ये हमने भी देखा था पहले, कि नरों के अयन, यहाँ पे नारायण नाम क्यों ले लिया भगवान का, कि नरों के अयन है नरों का अयन मतलब होता है घर, है ना, जहाँ पे सब रहते हैं। तो वो वही वही सबका निवास स्थान है। हम सब नारायण के अंदर ही रहते हैं। हाँ, वही परम तत्व है और उन्हीं के अंदर हम रहते हैं। इसलिए यहाँ पे भगवान का नाम नारायण लिया, क्योंकि यहाँ पे तत्वों की व्याख्या हो रही है, यहाँ सारे जीवों की, उनकी शक्तियों की व्याख्या हो रही है। तो वो कहाँ रहते हैं, सबके सब उसी ईश्वर के समर्पण में, उसी उसी ईश्वर के अधिष्ठान रूप में रहते हैं। ही इज द सबस्ट्रेटम, अधिष्ठान, है ना, उसी के ऊपर सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। तो वे स्वयं अकेले ही आविर्भूत हुए। इन द बिगनिंग ही अलोन इज, है ना। अभी अभी कुछ भी रूप, नाम रूप नहीं आया है, सिर्फ ईश्वर ने सगुण रूप लिया है। उन्होंने सृष्टि को व्यक्त करने का संकल्प लिया है। तो वो संकल्प कोई हमारे विचार की तरह या मनुष्यों के विचार की तरह नहीं है ना। वो उनके ही अनंत तत्व का एक अभिव्यक्तिकरण है। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज इन्फिनिट्यूड। ईश्वर अनंत है, इसलिए वो सा अंत या आकार वाली जितने भी जीव है, वस्तुएं हैं, उनको व्यक्त कर सकते हैं। बट ऐसे ही नहीं व्यक्त कर देते, कोई नियम है उसके पीछे, रित है, वो रित के अनुसार व्यक्त करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द रित, रित इज द रिदम ऑफ नेचर, द फ्लो ऑफ नेचर, द लॉज ऑफ नेचर, द रूल्स ऑफ नेचर। अकॉर्डिंग टू दोज लॉज ही मैनिफेस्ट ऑल द बीइंग्स एंड पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स। तो उन्होंने अपने शरीर से अनेक प्रकार के जगत की सृष्टि करने की इच्छा से पूर्व सृष्टि का भली भांति ध्यान करके प्रथमतः जल की ही रचना की और उसमें अपने वीर्य स्वरूप बीज का निक्षेप किया। तो यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान ने सबसे पहले सृष्टि को व्यक्त करने की इच्छा की। तो उनकी इच्छा मात्र से ही सब कुछ व्यक्त हो जाता है ना, उनकी इच्छा मात्र से। और यहाँ ब्रैकेट में उन्होंने दिया पूर्व सृष्टि का ध्यान करते हुए, है ना। तो पूर्व सृष्टि का भली इच्छा से पहले उन्होंने क्या किया कि हाँ, जो अव्यक्त रूप से जितने भी जीव हैं, उनके जितने भी वासनाएं हैं, उनके जितने भी संस्कार हैं, उसके अनुसार मैं उनके लिए एक जगत बना दूंगा। हाँ, मैं उनके लिए एक सृष्टि बना दूंगा, जहां वो सारे अपने जो भी
वासनाएं हैं उनका भोग कर सकें, उनके लिए एक क्षेत्र मिल सके। तो जितना भी एक जीवन के लिए हमारे कर्म फल तैयार हो गए हैं पूरा फल देने के लिए, उतना एक जीवन वो हमें दे देते हैं। किसी का 1 साल, 2 साल, 100 साल या 1 सेकंड भी हो सकता है। तो ऐसे करके वो सबको उनके ही पूर्व सृष्टि की भांति ध्यान करके व्यक्त करते हैं। और सबसे पहले क्या आता है, प्रथमतः जल की रचना की। जल रिप्रेजेंट्स, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, जैसे बोला कि जल की रचना की। जल वो सत है, द एग्जिस्टेंस। पहले एग्जिस्टेंस को लेके आएंगे, है ना। उससे पहले तो सब कुछ नॉन एग्जिस्टेंट है, अव्यक्त कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंट इन अ पोटेंशियल स्टेट, अव्यक्त अवस्था में है। बट यहाँ पे जल उसी को कहता है कि जहां पे वो सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म है, उसी उसने सत को फिर आगे लेके आए कि अब यहां से सृष्टि आगे बढ़ेगी। सो जल जैसे पांचों तत्व है, तो उसमें जल जो है वही पहले कॉन्क्रीट फॉर्म में दिखता है। अग्नि जो है, अग्नि तक भी हमें फ्लिकरिंग फॉर्म में दिखता है ना अग्नि, बट जल जो है पहले ही कॉन्क्रीट फॉर्म में हमें दिखता है। बाकी के ऊपर के 3 तत्व जो आकाश, वायु और अग्नि, ये तीनों तत्व जो है इतने क्लियरली हमें विजुअलाइज नहीं होते हैं। जल ही तो वो पहला व्यक्त फॉर्म है। तो इसलिए सृष्टि का जो बीज अवस्था है वो हमें अनेक बहुत सारे पुराणों में, इवन क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में कई जगह हमें मिलेगा कि शुरू में केवल जल ही जल था। तो वो जल क्या है, वो वही एग्जिस्टेंस है। चाहे उनको समझ आए ना आए, वहां पे उनका फिलॉसफी के लिए उसको नहीं बताया गया, बट यहाँ पे हमारी जगह शास्त्रों में अलग अलग जगह बताते हैं इस बात को, कि वो जल ही प्राइमल सोर्स है, द प्राइमरी एग्जिस्टेंस, प्योर एग्जिस्टेंस, फ्रॉम विच ऑल द डिफरेंट नेम्स एंड फॉर्म्स विल बी मैनिफेस्ट। तो जल की ही रचना की और उसमें अपने वीर्य स्वरूप बीज का निक्षेप किया। सो आप वीर्य को भूल भी जाइए, बीज को तरह से लीजिए। अप एव ससर्ज आदौ तासु बीजम अवासृजतः। तो वो उन्होंने जो सृष्टि का सृजन करना है, तो वहां पे उन्होंने अपना सृष्टि की शक्ति डाली, है ना। बीज क्या होता है, द पावर ऑफ क्रिएशन। बीज के अंदर ऑल द प्रोसीडिंग क्रिएशन इज प्रेजेंट इन अनमेनिफेस्ट फॉर्म। उस बीज के अंदर आपको पेड़ नहीं मिलेगा, आप खोल दोगे तो बीज खत्म ही हो जाएगा, है ना। लेकिन वो बीज के अंदर अव्यक्त अवस्था में पूरा का पूरा पेड़ छुपा हुआ है। वैसे ही ईश्वर के अंदर भी वो वीर्य रूप से या बीज के रूप से पूरी सृष्टि छुपी हुई है। और उसको जब वो वीर उसी क्रिएटिव पावर को जब लेके आते हैं, हम उसको प्रकृति भी कह सकते हैं, नेचर कह सकते हैं, तो माया कह सकते हैं, देवी कह सकते हैं। तो उस वही वहां पे उन्होंने उसमें उस सत के साथ संलग्न कर दिया, जोड़ दिया, है ना। तो वही बीज 1,000 वर्ष व्यतीत होने पर सुवर्ण एवं रजत में अंडे के रूप में परिणत हो गया। उसकी कांति 10 सहस्र सूर्यों के सदृश थी। सो व्हेन क्रिएशन हैपेंस, जब सृष्टि होती है, तो सृष्टि यहाँ पे, इसको हम कहते हैं ब्रह्मांड, है ना, ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड में जो अंड है वो दैट रिप्रेजेंट्स एग, एग रिप्रेजेंट्स द सीड फॉर्म और द क्रिएशन फॉर्म वेयर द एग हैज अपीयर्ड, है ना। एग एग हो गया, अब उसमें से वो बच्चा निकलेगा। तो इसी तरह से वो सृष्टि भी शुरू में ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड रूप से वो उन्होंने व्यक्त करने के लिए तैयार हो गए, है ना। तो जो इनिशियली जो सीड था, जो बहुत ही सूक्ष्म था, अनमेनिफेस्ट था, है ना, वो उसी सीड से ये व्यक्त रूप में एक ब्रह्मांड को प्रकट करने के लिए इसको बोला एक रजतमय। रजतमय मतलब रजत इज सिल्वर, है ना, और सुवर्ण इज गोल्ड। बट अगर आप यहाँ पे जाएं संस्कृत में, तदेव आंडम संभव संभव संभवत हिमारूपम अव्ययम व्यक्त संवत्स सहरेण सूर्य आयुत समप्रभम। तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ ये बताया कि वो अंड जो है वो वहां पे प्रकट हुआ, और उसी से ये सारा आया। तो यहाँ एक्स्ट्रा जो ऐड किया सुवर्ण और रजत में, वो इसी इसी को रिप्रेजेंट करता है कि वो एक इनिशियली जो हमारे अंदर कुछ भी आगे प्रकट होगा, तो हर चीज के पीछे एक कॉन्शियस फोर्स होना पड़ेगा, चेतना होनी पड़ेगी। बिना चेतना के कुछ भी कार्य या अव्यक्त नहीं होगा या कार्य नहीं करेगा। अगर सब कुछ जड़ है तो फिर कौन इसको जान रहा है, फिर तो इस सृष्टि का प्रकट होना निरर्थक है ना। तो इसलिए उसके पीछे एक चेतना है, वही उस सुवर्ण या रजत में अवस्था को बताता है।
तो उसकी कांति से 10 सहस्त्र सूर्यों के सदृश थी। तो 10,000 सन्स, ये 10,000 मतलब इनफाइनाइट, आप उसको ले सकते हैं। ये जो सहस्त्र यूज होता है, सहस्त्र हमारे जैसे सहस्त्रार चक्र है, वो रिप्रेजेंट करता है इनफाइनाइट नंबर, इट रिप्रेजेंट्स इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल। तो वो जो कॉन्शियसनेस है, वो जो हमारे अंदर की चैतन्य है, वो सिर्फ हमारे जीवों में, एक जीव में नहीं है, वो पूरे सृष्टि को चला रही है। तो उसी चेतना से ही सब कुछ कार्य कर रहा है। तो वो जितने भी सूर्य चंद्र हैं, वो उसी की लाइट से, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यम अग्नि। तो वो जो चेतना है, उसको तो कोई भी इल्यूमिनेट नहीं कर सकता, कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता है, न सूर्य न चंद्र न तारे है। तो फिर ये छोटी सी अग्नि, जो दिए की अग्नि है, वो क्या उसको प्रकाशित करेगी? तो वो परम चेतना जो है, वो 10 सहस्त्र सूर्यों की तरह है, उसी से सब कुछ भाषित हो रहा है। एवरीथिंग दैट वी नो, हर जो कुछ भी हम जानते हैं, उस परम चेतना के द्वारा ही जानते हैं। तो तत्पश्चात महातेजस्वी स्वयंभू स्वयं ही उस अंडे के भीतर प्रविष्ट हो गए। तो वो ईश्वर, वो भगवान, वो ब्रह्म, वो चेतना रूप से उस अंड में प्रविष्ट हो जाते हैं, है ना। अंड इनिशियली जो है, वो शुरू में तो सिर्फ प्रकृति रूप है ना, उसके अंदर से सारे जीव प्रकट होंगे, बट जीव की चेतना है, तो इसको हम अनुप्रवेश श्रुति भी कहते हैं। बहुत जगह आएगा, बहुत सारे उपनिषदों में आता है, सारे ग्रंथों में आता है कि कैसे जब सृष्टि होती है, तो पहले जीवों को वो सृष्टि क्रिएट करते हैं, फिर उसी के अंदर स्वयं प्रवेश कर जाते हैं। जो हमारे अंदर की जो चेतना है, वही वो ब्रह्म चेतना है। हमारे अंदर जो अंदर एक, हम कहते हैं अंतर्यामी बैठे हुए हैं, हमारे अंदर जो अंदर से हमें जो नियंत्रित कर रहे हैं, अंतः यामयति, वही तो वो ईश्वर है ना। तो वो सबके अंदर एक ही है, अलग अलग थोड़ी है। तो वही हमारे अंदर चेतना रूप से विद्यमान है, उसी चेतना से हमारा शरीर चलता है। तो सर्वत्र व्याप्त होने के कारण वे पुनः विष्णु भाव को प्राप्त हो गए, है ना। तो वो जो चेतना हमारे अंदर है, वो सर्वत्र व्याप्त है। और इसलिए जो इसको जानता है ना, वो सबके सब उस विष्णु भाव को प्राप्त हो जाते हैं, सबके सब उस विष्णु विष्णु तत्व के साथ एक हो जाते हैं। तो इस तरह से वो जो जो भी ये दिव्य चेतना है हमारे अंदर, हमारी इंडिविजुअल जो कॉन्शियसनेस है, दैट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द टोटल कॉन्शियसनेस। क्योंकि कॉन्शियसनेस में हमने वेदांत, इसमें तत्वबोध में भी देखा, उपनिषदों में भी देखा कि उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते ना पार्ट्स में। हम नहीं कह सकते चेतना यहाँ तक है, हमारी चेतना तो हर जगह पहुंचती है। तो इसलिए उसमें कोई भाग नहीं है। तो इसलिए उसको हम, उसका कोई शेप भी नहीं है, आकार भी नहीं है। तो आकार नहीं है तो हम उसको सीमित कैसे करेंगे, किसी एक क्षेत्र में बांध के कैसे रखेंगे? इसलिए वो अनंत चेतना है, और वो इसलिए वो एक ही है, अलग अलग चेतना नहीं है, है? तो तदनंतर उस अंडे के भीतर सर्वप्रथम वे भगवान सूर्य उत्पन्न हुए, जो आदि से प्रकट होने के कारण आदित्य और वेदों का पाठ करने से ब्रह्मा नाम से विख्यात हुए। तो वो जो चेतना इस जीव के लिए है, वैसी ही एक चेतना पूरे ब्रह्मांड के लिए है, वही वो भगवान सूर्य है। एक तो हो गया अनंत चेतना, अनंत सच, अनंत चित स्वरूप जो ब्रह्म है। बट वो ब्रह्म में भी वो चेतना जो है, उसके कोई अंश नहीं है, है ना। तो वो चेतना जब हमारे जीवों के स्तर पे उतर के आती है, तो वो पहले हमारे मन मन से रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस। तब वो जाकर के इस सृष्टि के पदार्थों को कार्यरत करती है। इट कैन मूव, इट कैन एक्टिवेट, इट कैन गिव द पावर टू नो दोज ऑब्जेक्ट्स। तो वो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस जो है, वो वहां से हमें अवेलेबल होती है। तो इस तरह से सूर्य रूप से वो हमारे भगवान सूर्य उत्पन्न होते हैं, और आदि से प्रकट होने के कारण आदित्य है। बिकॉज दैट कॉन्शियसनेस हैज अपीयर्ड फ्रॉम द वन हु इज देयर फ्रॉम द बिगनिंग। लेकिन मतलब आप कह सकते हो सदैव सदैव है वो ब्रह्म, सदैव है। और वहां से आदित्य है। और एक मीनिंग होता है आदित्य का, अदित्य, अदित्य है, तो अदिति के पुत्र हैं वो, जो कि अनडिवाइडेड है। सो वो कॉन्शियसनेस अनडिवाइडेड है, वो रिप्रेजेंट करने के लिए उसके लिए ये नाम दिया जाता है। तो ये जो हमारे द्वादश आदित्य है, द 12 इल्यूमिनेटिंग पावर्स हैं, जो 12 देवता हैं, वो सारे के सारे उसी कॉन्शियसनेस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, है ना। अलग अलग जब नाम हम देखेंगे आदित्यों के, आगे भी आएगा, तो वो सारे के सारे वही बताएगा कि कैसे वो उसी चेतना के अलग अलग उसी के विशेषण है, उसके एस्पेक्ट्स हैं।
और वेदों का पाठ करने से ब्रह्मा नाम से विख्यात हुए, है ना। तो वो ही जो भगवान है, वहां पे वो वेदों का पाठ करते हैं, क्योंकि वेदों में ही सारे मंत्र हैं जिससे सृष्टि का रहस्य है, कैसे सृष्टि व्यक्त होगी। तो इसलिए वो ब्रह्मा हो गए, है ना। और उन्होंने ही उस अंडे के दो भागों में विभक्त करके स्वर्गलोक और भूतल की रचना की, तथा उन दोनों के मध्य में संपूर्ण दिशाओं और अविनाशी आकाश का निर्माण किया। तो ये उन्होंने बताया कि कैसे उस अंड से ये सारी सृष्टि प्रकट हुई है। सृष्टि का एक स्वरूप क्या है? द अनमेनिफेस्ट, नॉट द अनमेनिफेस्ट, सॉरी, द सटल डोमेन्स, सटल डोमेन्स, वो जो स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोक है जो हम लोग नहीं जान सकते हैं ना, हम जीव लोग हम नहीं जान सकते, हमारे एक्सपीरियंस से परे है। बट ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, हमारी शास्त्र कहते हैं, और हम लोग भी उसको इन्फ्लुएंस, हमको इनडायरेक्ट वे में हम समझ सकते हैं कि एक लोक है जहां जाके हम अपने पुण्य कर्मों का भोग करते हैं। तो वो उन्होंने इस अंड को दो भागों में कर दिया, है ना। एक स्वर्ग लोक हो गया और एक भूतल हो गया। सो दैट हायर एग्जिस्टेंस, दैट दैट सटल डोमेन, जहाँ पे सारे देवता भगवान वहां पे निवास करते हैं, और भूतल जहाँ पे हम सब जीव प्राणी रहते हैं। और उन दोनों के मध्य में ऐसा नहीं कि अलग अलग कर दिया, ऑलवेज इंटरकनेक्टेड है सारी सृष्टि हमारा। ये भूलोक और स्वर्गलोक कनेक्टेड है। तो ये हम लोग इसमें तैत्तिरीय उपनिषद में भी देख रहे हैं आजकल। तो उसमें भी वही आता है कि कैसे कनेक्टेड है और उनके आपस में एक कनेक्टिंग पॉइंट है, संधि है। तो वैसे ही दोनों के मध्य में संपूर्ण दिशाओं और अविनाशी आकाश का निर्माण किया। तो जो आकाश जो है वो कनेक्ट करता है दिस इन इंटरमीडिएट स्पेस, वो कनेक्ट करता है उस सटल रेल्म को। वो कोई ऐसा नहीं हमसे दूर या ऊपर कहीं है, वो है यही, बट सूक्ष्म है ना। हम हमें मन की बहुत सूक्ष्म अवस्था में जाके वहां पहुंच पाते हैं, या शरीर को छोड़ करके हम वहां उस लोक में पहुंच पाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने इन तीनों लोकों का निर्माण कर दिया, है ना, ऊपर का, बीच का और नीचे का। और आगे फिर उसका विस्तार आएगा। तो ये फिर हम अगली बार देखेंगे। आज तक यहीं पे करते हैं समाप्त। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम तत्सत्।